कुछ जगहों पे, मैक्सिमम जगहों पे जो ऐसा काम करना चाहिए था वैसा किया नहीं है, वो फुल फॉर उसको ठीक करें। सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा सर, जो हमारा टूरिज्म है यहाँ पे देवीखोल में, बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो उस टूरिज्म को डेवलप करने में आपका क्या काम रहेगा? में बाहर से लोग आते हैं, जैसे आपने बताया यात्रा के लिए लोग आ रहे हैं, उसके बाद टूरिज्म के लिए लोग आ रहे हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट इस वक्त चल रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे देवीगोल टू दुनदी जो रोड है, हर 2 मिनट के बाद, हर 1 मिनट के बाद गाड़ी चलती है, एक गड्ढा सामने से आ जाता है, जबकि इस रोड को बने हुए सिर्फ 4 साल हुए। हम विद इन डेज इसको ब्लैक ठेकेदार को हम नोटिस निकालेंगे और ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं आपके साथ इरफान मुगल, आप देख रहे हैं जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी और इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के कंटेस्टिंग एमएलए कैंडिडेट। इन्होंने पूरी बौंजवा की जो है नज़रें सिर्फ इन्हीं पर होती हैं। मैं बात कर रहा हूँ तारिक हुसैन कीन साहब की, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं इनके काम से, इनके नाम से, लेकिन आज हम इनसे सवाल करेंगे सिर्फ बौंजवा के रिलेटेड। सर, सबसे पहले हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने हमें वक्त दिया। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा सर, जो हमारा टूरिज्म है यहाँ पे देवीखोल में, बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो उस टूरिज्म को डेवलप करने में आपका क्या काम रहेगा, क्या रोल रहेगा सर? शुक्रिया इरफान साहब, मैं आपके चैनल का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वक्तन फ़वक्तन आप इन फार फ्लंग एरियाज़ के इलाकों की जो भी जनवन प्रॉब्लमें होती हैं हुकाम बाला तक पहुँचाते हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन पुट अप किया है देवीगोल टूरिज़्म के बारे में, आप जानते ही होंगे कि देवीगोल को टूरिज़्म के नक्शे में लाने में 2014 के बाद अहम रोल भारतीय जनता पार्टी का रहा और हमारा रहा है इसमें। और आपने देखा 2014 के बाद ही देवीगोल की खूबसूरती को संवारा जा रहा है। और देवीगोल में हमारा बहुत पुराना एक प्राचीन बहुत बड़ा मंदिर है जिसका नाम ज्वाला माता है, वो मंदिर भी देवीगोल में ही है। देवीगोल में इस पंचायत बी गुनी इलाके का एक बहुत बड़ा ईदगाह भी है। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि देवीगोल टूरिज़्म के बारे में काफ़ी कोशिशें करी हमने, हमारी सरकार ने करी और किसी हद तक हम कामयाब हो चुके हैं। देवीगोल में खाली टूरिज़्म ही नहीं, आपने देखा होगा कि देवीगोल में टूरिज़्म के व्यू पॉइंट बन रहे हैं, कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। फॉरेस्ट वालों से हमने एक गेस्ट हाउस देवीगोल में बनाया है। अब कल मैं जा रहा हूँ, डीसी साहब से मेरी आज ही मुलाकात टेलीफोनिकली बात हुई थी। परसों मैं और डॉक्टर शबीर साहब ने पूरा देवीगोल एरिया का चक्कर किया है, क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद यहाँ एक बहुत बड़ी यात्रा होने जा रही है, जहाँ की श्रद्धालु जम्मू कश्मीर से और अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के कोने-कोने से आते हैं। उस चीज़ को हम नज़र देने गए थे। इसको हम लाइटिंग का भी सिस्टम बनाने जा रहे हैं, लाइटें लगवाएँगे। और देवीगोल टूरिज़्म जो है, देवीगोल हमारा उसमें सर्कुलर रोड, जो आपका सर्कुलर रोड देवीगोल के पूरे इर्द-गिर्द और ढांडल को टच करते हुए और अपने पज्जा और कुराड़ तक वो रोड भी जाएगा। उस सिलसिले में हमने ये इक़दामात उठाए हैं। सर, देवीगोल में बाहर से लोग आते हैं, जैसे आपने बताया यात्रा के लिए लोग आ रहे हैं, उसके बाद टूरिज्म के लिए लोग आ रहे हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट इस वक्त चल रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे देवीगोल टू दुनदी जो रोड है, हर 2 मिनट के बाद, हर 1 मिनट के बाद गाड़ी चलती है, एक गड्ढा सामने से आ जाता है, जबकि इस रोड को बने हुए सिर्फ 4 साल हुए, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में ठेकेदार को चाहे कि वो 5 साल रोड को मेंटेन करना जो है उसके लिए लाजमी है। अगर 5 साल हो चुके हैं फिर भी इसको मेंटेन किया जाना चाहिए। आखिर रोड अगर ऐसी रहेगी तो हमारे टूरिस्ट पे कहीं ना कहीं जो है उन्हें रोड होनी चाहिए, तो उसके बारे में सर आपका क्या कदम रहेगा? देखिए, आज से पहले कोई 15 दिन में एक्जेन साहब से मिला था कि इसकी रिपेयरमेंट और इसका जो ब्लैक टॉपिंग था वो दुनदी से लेकर और यहाँ नाली तक हमने इसको उनकी नोटिस में लाया है। एडब्ल्यू साहब को भी मैंने वहाँ बुलवाया था, जेई साहब भी थे। और आपका जेन्युइन पॉइंट है ये और जेन्युइन सवाल है आपका ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ठेकेदार इस रोड का था उसके एग्रीमेंट में लिखा है कि 5 साल तक उसकी ही रिपेयरमेंट और मेंटेनेंस उसके ज़िम्मे होता है, जिसका पैसा वो पहले ही ले चुके होते हैं, उनके बिल में डिटेल। मुझे आश्वासन दिया था एक्जेन साहब ने कि हम विद इन डेज इसको ब्लैक ठेकेदार को हम नोटिस निकालेंगे और ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाएंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है, जब उसकी ब्लैक टॉपिंग भी हुई थी वो नवंबर और दिसंबर के महीने में हुई थी, और जिस प्रकार की ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए थी उस प्रकार की ब्लैक टॉपिंग उन्होंने उस रोड को नहीं की थी, क्योंकि हैप्चुअल हैं वो लोग
पहले से ही हैप्चुअल थे, वो बस ये थूक परेड करने वाला काम। लेकिन आप मुतमईन रहिए, मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और मैं गवर्नर इंतज़ामिया से, क्योंकि आपको पता है स्टेट की सरकार तो फेल है, यहाँ के एमएलए जो हैं, नेशनल जो इनकी सरकार बनी है, चीफ मिनिस्टर, कभी आपने सुना कोई भी चीज़ लोगों के बारे में, लोगों के प्रति कोई भी चीज़, इनका कोई प्लान, कोई इनका कोई मशवरा या इनका कुछ है नहीं है। जो भी भेजता है मोदी सरकार भेज रही है। मैं गवर्नर इंतज़ामिया से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द तो नदी से लेकर नाली तक जो पहला पैच है उसमें ब्लैक टैपिंग का भी काम करे, और इसके साथ साथ जहाँ पे वाइडनिंग की ज़रूरत है वहाँ वाइडनिंग भी करे। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, ये बधाई मैं सेंटर की सरकार को देना चाहूँगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि पटनाजी से लेकर बुढ़दहार रोड ऐसा बनेगा। आपके सामने है केंद्र सरकार की कारकर्दगी, चाहे वो जल शक्ति का काम हो, चाहे बिजली का काम हो, चाहे अस्पतालों की का काम हो, चाहे आपके रोडों और स्कूलों का निज़ाम बदलने का हो, वो आपके सामने है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कुछ गवर्नमेंट मुलाजम जो हमारे भी यहाँ हैं, और जो आजकल की नामनिहाद जो सरकार बनी हुई है, वो भी जो यहाँ पे है, जो सेंटर की स्कीमें, जो सेंटर से पैसा आ रहा है, वो वक्त पर वो इस्तेमाल करने में फेल हो चुके हैं। वो इसलिए डेलिबरेटली इसको डेलिब्रेट कर रहे हैं कि सेंटर की गवर्नमेंट को बदनाम करना चाहेंगे, लेकिन ये उनकी भूल है। और आपके माध्यम से मैं जल शक्ति के विभाग को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो ठेकेदारों ने यहाँ पे मैं काम कुछ जगहों पे, मैक्सिमम जगहों पे जो ऐसा काम करना चाहिए था वैसा किया नहीं है, वो फुल फोर उसको ठीक करें। सर जल शक्ति डिपार्टमेंट के बारे में मेरा जो अगला सवाल था, बुढ़दहार में लोगों ने जो है इस पर जल शक्ति डिपार्टमेंट पे उन्होंने जो है शिकायत की कि जल शक्ति डिपार्टमेंट की वहाँ पे भी कमी रही। हम अपने गांव यहाँ पे जहाँ पे आप आज मौके पे आए थे ढांडल की बात करें तो पानी का यहाँ पे भी वही हाल है। हम कुम्हार महला की बात करें, वो भी मीडिया पर आए इससे पहले, उनका भी वही हाल है। जबकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पाइपलाइंस जब उन्होंने निकाली, यहाँ पे रोड में गाड़ी लगाने की जगह नहीं होती थी, इतनी पाइपें जगह जगह थी, आखिर वो पाइपें कहाँ गई? और अगर वो पाइपें दबाई गई हैं तो उनमें पानी क्यों नहीं है? तो इसका जिम्मेदार कौन है सर? देखिए, अभी मैंने यहाँ नीचे मिसलाई में मैं वहाँ बैठा हुआ था, मेरे कुछ वर्कर्स मेरे साथ थे, मेरा मंडल अध्यक्ष था, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हमारे साथ थे, और मैंने जल शक्ति के जेई से बात करी है। उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है, और उन्होंने कहा, और वो जेई उस पर कड़ी नज़र रखे हुए है। लवर स्टाफ तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ठेकेदार ने आगे 1000 ठेकेदार बनाए हैं, वो ठेकेदारों को कसे हुए हैं अभी। और मैंने अभी भी उनको बताया है, हालांकि महकमा ने अभी ठेकेदारों को पेमेंट अभी कुछ रोक के रखी हुई है, वो इसी वजह से क्योंकि काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ है। मेरी बात अभी जल शक्ति के जेई साहब से हुई है। यहाँ मिसले में भी बहुत बड़ा गंदा पानी पीने को इन लोगों को मिल रहा है। यहाँ 2-3 बंडल पाइपों के लगने थे। अब उन्होंने कहा कि आप मुझे लिस्ट भेज दीजिए, हम स्पॉट पे जाकर जो भी कमियां हैं इनको दूर करके हम आपको पूरा तसल्ली बख्श काम करके देंगे। सर हमारा अब आखिरी सवाल आपसे रहेगा। आखिरी सवाल ये है सर कि आप जम्मू कश्मीर, बीजेपी ने आपको पूरी जम्मू कश्मीर की एक हिसाब से हम कहेंगे तो जिम्मेदारी सौंपी है, उसके साथ ही आपको खास करके इंदरवाल की जिम्मेदारी तो सौंपी है। तो इंदरवाल में अब आगे से आने वाले सरपंच इलेक्शंस भी हैं, जिसमें सरपंच और मेंबरी इलेक्शंस है, तो उसको लेकर आपकी कितनी तैयारी है सर? देखिए, आपने देखा ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, मंडल लेवल का हो या बूथ लेवल का हो, वो वार फुटिंग पे पार्टी के लिए काम करता है और लोगों के लिए काम करता है। इसी प्रकार से पार्टी के जो भी निर्देश होंगे, मैं इंदरवाल की बात करूंगा तो मेरे इंदरवाल के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हर इलेक्शनों में हिस्सा लिया और पार्टी को बड़ा मजबूत किया है। आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप जैसे सहाफ़ी, आप जैसे हमदर्द, आप जैसे लोग, भारतीय जनता पार्टी का काम ग्राउंड पे आपको मिलेगा। और ग्राउंड पे काम करने के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के वर्कर अभी कुछ होता नहीं था और हल्ला गुल्ला मचाते थे, आपने देखा होगा इतनी डेवलपमेंट हुई, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इंदरवाल में ऐसी डेवलपमेंट होगी, इंदरवाल में ऐसी रोडें बनेंगी, इंदरवाल में यहाँ पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरसते थे, जबकि 30 साल मिनिस्टर एमएलए भी रहा है कांग्रेस का और ऐसी सहूलियात नहीं मिली। मड़वा वाड़वन से लेकर केशवान, छात्रों, मुगल मैदान, सिगदी से लेकर मैं आपको बोंजवा की बात करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, हम उस इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला बाजी मार लेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तो इसी के साथ देखते रहिए जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, वस्सलाम।